हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग क्लासेस ऑफ अनफिल्टर्ड क्लासेस। मेरा नाम है कुमार संभव। आज हम देखेंगे बड़े ही शॉर्ट टर्म में, मतलब कि बड़े ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, एक मिनट के अंदर, या फिर मैं बात करूंगा 2 या 2 मिनट के अंदर हम खत्म करेंगे बाय हैंड रिटन नोट्स, वायरसेस, वेरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस को जनरलाइज वे में, ज्यादा इसको महत्व नहीं देते हुए जल्दी से खत्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होगा दैट इज वायरसेस, वेरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में। अगर मैं बात करूं लाइकेंस के बारे में, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया तो लगा ही होगा। लाइकेंस क्या है? ये एसोसिएशन बनाते हैं सिम्बायोटिक। याद है हायर प्लांट्स में मैंने बताया था कि माइक्रोराइजा के ट्री के रूट के में होगा, माइक्रोराइजा में, तो वहां पे ये एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। ये बात तो मैंने बता दिया है, ठीक है। देखिए, विच इज नॉट मेंशन्ड इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो वायरस, वेरॉइड्स और प्रियॉन्स की बात हम करते हैं ना, ये आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन में इसका जिक्र ही नहीं किया गया है। विच इज नॉट मेंशन्ड इन आर.एच. विटेकर्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, जिनका नाम है इवानोवस्की। क्या? इवानोवस्की कॉइंड द नेम वायरस। इन्होंने ही वायरस को नाम दिया था वायरस, जिसका मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स दैट आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इसका मतलब होता है, अच्छा, जो वायरस इन्होंने नाम दिया था इवानोवस्की ने, इसका मतलब ही होता है कि ऐसे प्रजाति के ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे हों, ठीक है। नाउ कमिंग अप विथ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बेंजरनिकिया। अच्छा, बेंजरनिक ने बेंजरनिकिया नहीं, बेंजरनिक ने डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस प्लांट। जिस प्लांट में इन्फेक्शन होता था, जिन प्लांट्सों में इन्फेक्शन होता था, उन प्लांट्सों का जो इन्फेक्शन का एक्सट्रैक्ट था, उसमें इन्होंने क्या देखा? अच्छा, ये किस किस प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट था पहले बता दूं। ये टोबैको प्लांट का था। कॉजेस इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट, जो कि, अच्छा, ये जो एक्सट्रैक्ट था, ये हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करने लायक, यानी कि इतना उसका क्षमता था, ठीक है। दिस फ्लूइड वाज क्वाइंड, अच्छा, दिस फ्लूइड वाज कॉल्ड कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड। बिल्कुल ये याद रखिएगा लाइन, कई बार एनसीईआरटी की ये जो लाइन है, ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आई है, नीट के पेपर में, ठीक है। इसका क्या नाम, क्या टर्म किया? कॉन्टीजियम वाइवम फ्लूइड। इसका मतलब है कि ऐसा फ्लूइड जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या फिर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इस पे हम हैशटैग लगा देंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टैनली showed viruses crystallized can be crystallized and crystals consisting of largely of proteins। अच्छा, अब मैं बात करूं वायरसेस की, तो ये ना वायरसेस जो होंगे ये क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं और क्रिस्टल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो कि लार्जली इनका जो कैप्सिड होता है। अच्छा, जरा सा मैं इसके डायग्राम को शो कर ही देता हूं आपको। कुछ ऐसा होता है वायरसेस का डायग्राम, कुछ ऐसा होता है। ये इसका नेक पार्ट होता है, ये इसका क्लॉ होता है जहां से ये अटैच करता है, ठीक है। ये जो है इसको इसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड, इसके अंदर होता है इनका आरएनए का धागा, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट बातें क्या है? वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट। ऐसा वायरस जो प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करता है, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। याद रखने वाली बात है, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, इतने खतरनाक होते हैं ये वायरसेस कि बैक्टीरिया को भी हार्मफुल इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर दे, उसको, उसमें होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वायरसेस इन्फेक्टिंग एनिमल, ऐसे वायरसेस जिनको, जो एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर दें, ऐसे वायरसेस जो एनिमल को भी इन्फेक्ट कर दें, उनमें होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तीनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि ये वाले तीनों पॉइंट्स तो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। दिस 3 पॉइंट्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमिंग अप विथ नेक्स्ट इज वेरॉइड्स। व्हाट आर दी वेरॉइड्स? वेरॉइड्स की मैं बात करूं तो वेरॉइड्स आखिर हैं क्या? तो वेरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉलर एंड लाइटर देन वायरसेस। ये वायरसेस से छोटे और हल्के होते हैं, ठीक है। इनमें फ्री आरएनए होता है, लैग्ड प्रोटीन कोट, इन पे प्रोटीन की कोट इनमें नहीं होती है। इट मींस कि ये अंदर का इन्फेक्शियस पार्ट है, सही है क्या? इनमें प्रोटीन की कोट नहीं पाई जाती है, लैकिंग ऑफ प्रोटीन कोट, हैविंग फ्री आरएनए
and having smaller in size than viruses and lightweight in comparison to viruses. वायरस के कंपैरिजन में इनका वेट हल्का होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वन कह रहा है कि डिजीज क्या कॉज करते हैं ये, बिल्कुल डिजीज क्या कॉज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज ये कॉज करेंगे पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर, अच्छा पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो आलू में मतलब स्पिंडल जो उसमें बनती है, मतलब कि ट्यूबरस चीजें उसमें ट्यूबर्स होते हैं ना, तो वहां पे वो कॉज कर देगा। इससे क्या होगा कि पोटैटो की फर्दर डेवलपमेंट रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रियोंग्स। आखिर ये प्रियोंग्स क्या होते हैं जी, सिमिलर इन साइज ऑफ वायरसेस। ये प्रियोंग्स होते हैं बिल्कुल वायरसेस की सिमिलरिटी होती है, इनकी साइज सिमिलर होती है, साइज इनकी सिमिलर होगी वायरसेस से, ठीक है। कॉजेस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बिल्कुल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत डेंजरस। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसलिए क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज कॉज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अच्छा ये डिजीज क्या कॉज करते हैं, कौन से डिजीज कॉज करेंगे, ध्यान से देखिए। ये कॉज करेंगे बोवेनियन, अच्छा बोविन बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी। इंसेफ्लोपैथी ये एक डिजीज है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएसई बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, बोवियन अच्छा बोवियन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, ठीक है, बीएसई, ठीक है। अका इसको क्या बोला जाता है, मैड काउ डिजीज ही बोलते हैं। इससे क्या है, ये मवेशी जानवर में काउ या बफेलो में ये अगर हो गया तो वो पागल हो जाते हैं, बिल्कुल। मैड काउ डिजीज इन कैटल्स एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट, इसी के बिल्कुल सेम काम करने वाला जो इसका वेरिएंट है वो क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है जैकोब डिजीज, सीजेडी इन ह्यूमंस में ये क्या कॉज करवाता है, जैकोब डिजीज, जिसके बारे में मैं फर्दर किसी दिन डिटेल लेक्चर में बताऊंगा जैकोब डिजीज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइकेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइकेंस की हम बात करें तो लाइकेंस क्या है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। लाइकन क्या है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा देंगे। अगर मैं बात करूं लॉजिकल तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को फायदा करेंगे, ठीक है। अब देखो एल्गी क्या करेगा, ये है फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट है, और फंजाई क्या है, ये है माइकोबायोंट। ये कैसा है, माइकोबायोंट। अब होता क्या है, ये फाइकोबायोंट कौन है, एल्गी, और फंजाई क्या है, माइकोबायोंट है। फंजाई क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर। फंजाई याद है माइसीलियम की सीट बनाता है, जो फंजाई है वो कहता है मैं आपको रहने की जगह दूंगा, और एल्गी बोलता है मैं हरी हूं तो मैं फोटोसिंथेसिस करूंगी और मैं से फोटोसिंथेसिस करा के फूड बनाऊंगी और आपको खाना प्रोवाइड करूंगी, प्रिपेयर्ड फूड, बिकॉज बिकॉज एल्गी हैज क्लोरोफिल, because algae has chlorophyll A and chlorophyll B, जो कि सिमिलर है, सिमिलर टू द हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, जो कि एनसीईआरटी में हमने बता दिया था पहले भी, ठीक है जी। चल अब देखो जो फंजाई होगा वो रहने की जगह देगा शेल्टर, और एब्जॉर्ब करेगा क्या, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर, ठीक है। तो इस वजह से लाइकेंस क्या है, एक एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। एल्गी हरा है तो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगी और दोनों खाना खाएंगे, और फंजाई रहने की जगह बनाएगी बाय मैसिलियम एंड हाइफे, जो कि मैंने फंजाई में पढ़ाई दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक देखें लास्ट तक अगर आप देखें आप, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक दिस वीडियो, जिसको जरूरत हो उसी को आप शेयर करिएगा। अगर आपको जेन्युइन पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज इसको कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करे बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।